हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टीएस ऑडियो स्टोरी। और ये है गरम छुरी भाग 3। जल्दी ही वह ट्रेन स्टेशन पर रुक गई। वह कोई बहुत बड़ा स्टेशन नहीं था और चूंकि रात्रि का समय था इसलिए वैसे भी उस स्टेशन पर गैर सन्नाटा था। मुश्किल से 5-6 सवारियां उस ट्रेन में चढ़ी, परंतु उससे कहीं ज़्यादा सवारियां उस ट्रेन से उतर गई। दो बहुत हैंडसम किस्म के नौजवान उस डिब्बे में चढ़े जिसमें कोठारी परिवार सफ़र कर रहा था। कोठारी परिवार के तीनों सदस्यों ने एक सरसरी सी निगाह उन नौजवान पर डाली। वह डेनिम की टाइट जींस, स्पोर्ट्स शूज़ और अपने कसरती जिस्म से चिपकी शर्ट पहने थे। उन्होंने कोई बहुत बड़ा महंगा परफ्यूम भी लगा रखा था, जिसके कारण उनके अंदर आते ही वह पूरा डिब्बा ही तीखी सुगंध से भर गया। वह जो कि दो थे, इसलिए कोठारी परिवार के दिमाग में कैसा भी कोई खतरे का बल्ब ना जला। तभी वह एक्सप्रेस ट्रेन भी धीरे धीरे प्लेटफॉर्म से सरकने लगी। जिस समय ट्रेन दोबारा से स्पीड पकड़ चुकी थी और वह प्लेटफॉर्म ही छोड़ते ही जा रही थी, ठीक उसी पल तेज बिजली की तरह लपक कर उसी डिब्बे में दो नौजवान और चढ़े। वह भी डेनिम की टाइट जींस, स्पोर्ट्स शूज़ और शर्ट पहने हुए थे और उन्होंने भी तीखी सुगंध वाला परफ्यूम लगा रखा था। अंदर जाते ही उन्होंने होठों को सिकुड़कर सीटी बजाते हुए डिब्बे के सभी दरवाजे अंदर से लॉक करने शुरू कर दिए। अब कोठारी परिवार चौंका। यह क्या कर रहे हो? अरविंद कोठारी लगभग चीखता हुआ अपनी सीट से उठ गया। ले ब्रदर। उसमें से जो सबसे ज़्यादा लंबी चौड़ी कद काठी वाला नौजवान था, उसने मुस्कुराते हुए अपने दूसरे साथी की तरफ देखा। बुढ़ा पूछता है कि हम क्या कर रहे हैं? बात यह है ससुर जी, उसमें से जो एक अक्षय कुमार स्टाइल में बड़ी अदा से चलता हुआ अरविंद कोठारी की तरफ बढ़ा। हम आज तुम्हारी इस प्यारी प्यारी और सुंदर बिटिया के साथ वही करने जा रहे हैं जो तुम्हारे दामाद को इसके साथ करना चाहिए था। बकवास मत करो, चिंगाड़ उठा अरविंद कोठारी। उसका चेहरा लाल बबूका हो गया और वह एकाएक चीते की तरह उस नौजवान के ऊपर झपटा। लेकिन अरविंद कोठारी उस नौजवान का कुछ बिगाड़ पाता उससे पहले ही उस नौजवान के हाथों में एक साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर दिखाई देने लगी। एकदम आगे बढ़कर अरविंद कोठारी का गला पकड़ लिया और रिवॉल्वर की नाल उसकी पसलियों में घुसा दी। दहशत से थर्रा उठा अरविंद कोठारी। तुम ज़रूर फोर रखवायर हो। बिल्कुल सही अंदाज़ा लगाया तुमने। उस नौजवान के कंठ से हम फोर रखवायर और यहाँ सेक्स का कौन सा खेल खेला जाने वाला है, इसका अंदाज़ा तुम अच्छे से लगा सकते हो। चार महीने हैं, जबकि हम अभी से इसे सुहागरात के मामले में सबसे पहले साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से 2 गोली चली थी और वह दोनों गोलियां ही अरविंद कोठारी के सीने में जाकर घुस गई। हृदय विदारक ढंग से चिंगाड़ा अरविंद कोठारी। उसके सीने से खून के 2 फव्वारे छूट गए। वह लहरा कर नीचे गिरा और गिरते ही उसके प्राण पखेरु उड़ गए। उस खौफनाक मंजर को देखकर कांता कोठारी और मान्या के कंठ से भी हृदय विदारक चीखें उबल पड़ी थी, जबकि दरिंदों की आंखें अब उन दोनों की तरफ उठी और वह इस तरह खिलखिलाकर हंसे जैसे 4 शैतान बच्चे कोई क्रिकेट मैच जीतने पर खुश हो रहे हों। कैसा लगा? उनमें से एक दरिंदा और जोर जोर से हंसता हुआ खतरनाक इरादे के साथ मान्या की तरफ बढ़ा। पसंद आई हमारी स्टाइल बेबी? मान्या भाग। कांता कोठारी ने शीघ्रतापूर्वक मान्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और दरवाजे की तरफ झपटती हुई चिल्लाई, जल्दी यहाँ से भाग मेरी बच्ची। वह दोनों उस समय इतनी ज़्यादा दहशत ज़दा थी कि भागते वक्त उन्हें पूजा का जरा भी ख्याल ना आया, जो उस समय टॉयलेट में थी। लेकिन वह दोनों भागकर जाती भी कहाँ, फोर रखवायर दल ने उन्हें पूरी तरह घेर लिया था। वह दोनों ही अब दरवाजे तक पहुंचने वाली ही थी और कांता कोठारी का थरथर कांपता हाथ दरवाजे तक के बोल्ट खोलने के लिए आगे बढ़ा ही था। तभी साइलेंसर युक्त रिवॉल्वर से आग के 2 शोले और निकले और उन शोलों ने कांता कोठारी की खोपड़ी की धज्जियाँ उड़ा दी। कांता कोठारी को चिल्लाने तक का मौका ना मिला, लेकिन हाँ, चीख फिर भी गूंजी थी। हृदय विदारक और दहशतनाक चीख। वह चीख मान्या की थी। गोलियां चलाते ही वह चारों दरिंदे मान्या के ऊपर चील की तरह झपट पड़े और उसे बेदर्दी से घसीटते हुए दरवाजे के पीछे ले आए। मान्या चीखती रही, चिल्लाती रही, अपने हाथ पर पटकती रही, परंतु रात के अंधेरे में उस निर्जन डिब्बे के अंदर उसकी सुनने वाला अब वहाँ बचा ही कौन था? कोई नहीं, कोई नहीं। एक्सप्रेस ट्रेन अभी भी लोहे की पटरी पर धड़ाधड़ दौड़ते हुए अपना फासला तय कर रही थी। ऐसा नहीं है कि टॉयलेट के अंदर मौजूद पूजा के कानों तक वह चीख पहुँची ही नहीं।
पूजा ने वह चीखें सुनी और चीखें सुनते ही वह झटके के साथ टॉयलेट से बाहर निकली, परंतु अगले ही पल उसने जो दृश्य देखा, उस समय उस दृश्य को देखकर उस मासूम के कंठ से भी तेज से चीख निकलते निकलते बची। पूजा के नेत्र दहशत से उबल पड़े। पूजा की नज़रें सबसे पहले अपनी मम्मी पापा की लाशों पर पड़ी। फिर उसने अपनी बहन को देखा, जिसे इस समय 4 दरिंदे घेरे खड़े थे। उन्होंने उसके शरीर से तमाम कपड़े गिद्धों की तरह नोच नोच कर उतार डाले। इस समय वह नग्न थी, बिल्कुल नग्न, जिस पर कपड़ों की एक धज्जी तक नहीं थी। वह बेचारी चीख भी नहीं सकती थी, क्योंकि दरिंदों ने उसके मुंह पर टेप चिपका चुका था। अपने हाथ पैर पटकती रही, बुरी तरह पटकती रही, लेकिन जल्द ही उसके हाथ पैर भी पटकने बंद हो गए। एक दरिंदे ने लपक कर उसकी टांगें कसकर जकड़ ली, जबकि दूसरे ने फुर्ती के साथ उसके दोनों हाथ कब्जाए। पूजा उस दृश्य को देखकर इतना डर गई थी कि उसके मुंह से एक शब्द न निकला। वह आतंकित अवस्था में वापस टॉयलेट के अंदर घुस गई और दरवाजे की झिरी में से सेक्स के उस खौफनाक खेल को देखने लगी। पूजा के देखते देखते उन चारों में से एक नौजवान बिल्कुल निर्वस्त्र हो गया और वह मान्या के ऊपर लेट गया। पूजा ने देखा, मान्या के ऊपर लेटते ही वह नौजवान बिल्कुल बच्चा बन गया था, नन्हा सा बच्चा। फिर उसने मान्या के साथ सेक्स किया, जोश और पागलपन से भरा सेक्स। इस बीच पूजा ने उन चारों में से एक नौजवान की बड़ी अजीबोगरीब हरकत देखी। वह अपने साथी को मान्या के साथ सेक्स करते देख बुरी तरह उत्तेजित हो रहा था और उत्तेजना में ही चिल्लाते हुए अपने साथी को सेक्स की नई नई तरकीब बता रहा था। रघुवायर दल का एक मेंबर मान्या के साथ सेक्स करके निपट गया तो दूसरे नौजवान की बारी आई। इसी तरह सबने उसके साथ बलात्कार किया। निसंदेह एक्सप्रेस ट्रेन के उस डिब्बे में सेक्स का बेहद घिनौना खेल खेला जा रहा था, ऐसा खेल जिसे देखकर मानवता बारंबार कराह उठती। पूजा ने एक खास बात और नोट की, उन दरिंदों के गले में एक चेन झूल रही थी, सोने की चेन, जिसमें दिल के आकार का एक लॉकेट पड़ा था और उस लॉकेट के अंदर काफ़ी बड़े बड़े हीरे फिट थे। उस माहौल में भी वह मूल्यवान हीरे अलग ही अपनी आभा बिखेर रहे थे। इस बीच 4 रखवायर का दल एक वह नौजवान जो अपने साथियों के सहवास करते देख बुरी तरह उत्तेजित हो रहा था और लगभग चिल्लाते हुए उन्हें सेक्स के नए नए तरकीब बता रहा था, वह खुद भी उत्तेजित हो उठा और उत्तेजना के इस माहौल में उसने भी अपने कपड़े उतार डाले। फौरन रहस्य खुला, दरअसल वह नौजवान नपुंसक था। फिर 4 रखवायर के दूसरे मेंबर के बाद उस तीसरे नौजवान ने मान्या के साथ बलात्कार किया, जो उन चारों में से सबसे ज़्यादा लंबे चौड़े और बलशाली जिस्म का मालिक था। वह अपने बॉडी बिल्डर जैसे बदन के कारण कोई पहलवान ही ज़्यादा नज़र आता था। बहरहाल उस समय भी काफ़ी उत्तेजित था। अपने दूसरे साथी के मान्या के ऊपर से हटते ही उसने आनन खानन सारे कपड़े उतार डाले। मान्या के कोमल जिस्म पर वह नौजवान एकाएक आंधी की तरह टूट गिरा और जिस क्षण वह उत्तेजना की चरम सीमा पर था, उस पल वह एक जोर जोर से मेटाडोर मेटाडोर बुदबुदाने लगा। पूजा तब मेटाडोर शब्द का रहस्य ना समझ सकी, लेकिन रहस्य खुला और बहुत बाद में जाकर खुला। एक्सप्रेस ट्रेन अभी भी धुआंधार स्पीड में लोहे की पटरी पर दौड़ी जा रही थी। आगे की कहानी जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहें। गरम छुरी पार्ट 3 और कहानी के साथ और हमसे जुड़े रहने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।